सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल और HYS वॉरियर्स हसापुर क्रिकेट टीम, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है। साईदत्त और साईदत्त के साथ कृष्णा शेट्टी, साईदत्त कोठावड़े और उन्हीं के साथ कृष्णा शेट्टी, ये जोड़ी मैदान पर। और सामने अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए संजय नाइक जो दिखाई देते हुए दूर वाले चौर से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी पिछले मैच में साइज जोरे, और साइज जोरे के साथ गौरव सावले देसाई, ये बिल्कुल उनका फेवरेट मैदान है। इस मैदान पर जब जब आ चुके हैं, जब जब खेल चुके हैं, बहुत ही एक यादगार बल्ली। साइज जोरे ने बनाए थे 58 रन और अच्छा साथ 40 रन बनाए थे गौरव सावले देसाई ने। तो चलिए, ये नया मुकाबला मैदान पर दोनों के बीच में। अच्छा शॉट बॉलर के पास से, लॉन्ग अप बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे, और गेंद चलेगी उससे पहले बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। फ्रेंड सर्कल नईबाग क्रिकेट टीम का मिले 4 रन स्कोर के खाते में। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला दोनों के बीच में। एक ओर से बहुत ही शानदार आज खेल एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम का, जो लगातार 2 मैच जीत चुकी है। एक मैच उनका जरूर बाकी है जो, लेकिन उससे पहले ये 2 टीम देखना होगा। ये दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है मैदान पर। 4 रन के साथ शुरुआत होती हुई मैदान पर साईदत्त स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। बैकफुट पर कट किया, इस बार गैप में गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए निकले, पलटे थोड़ा सा थे, थोड़ा सा गिर पड़े फील्डिंग के साथ, लेकिन दूसरे रन का मौका बिल्कुल नहीं मिला। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस मैच में दोनों टीमों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि महत्वपूर्ण मैच है इन दोनों के टीमों के बीच में। स्कोर टोटल 5, और अब कृष्णा शेट्टी स्ट्राइक पर सामना करते हुए संजय नाइक की गेंदबाजी का। 2 फील्डर है बाहर जो ऑन साइड पर। फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ साइड पर खेला, गेंद को कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। खाता शुरू करते हुए और स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 9 पर पहुंचता हुआ टोटल। ओहो, ये गेंद नो बॉल का इशारा। शायद थोड़ी सी पसीना आ चुका है हाथों में, तो उसी के कारण गेंद हाथों से छुट्टी, और बीमर गेंद, और उसी के साथ नो बॉल के साथ सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। टोटल पहुंचा 10 पर। दोपहर के सत्र में आज थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा महसूस हो रही है इस मैदान पर। सुबह सुबह बिल्कुल ठंडी जरूर महसूस होती है, लेकिन दोपहर के सत्र में काफी गर्मी है, और उसी के कारण थोड़ा सा पसीना निश्चित रूप से खिलाड़ी के साथ। और वही हुआ मैदान पर। संजय नाइक के हाथों से गेंद छोटी, एक बीमर गेंद, और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की, और एक मौका आ चुका है बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट के लिए। फ्री हिट की गेंद इस बार ऑफ साइड पर, लाजवाब शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मुकाबले में
ये गेंद शायद सीधा खेलते तो रन बन सकते थे, लेकिन स्विच हिट की कोशिश, गेंद निकली विकेट के पर। स्वप्निल मलिक के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट, ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। HYS हसापुर वॉरियर्स क्रिकेट टीम। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। स्लिप पर फील्डर थे रुपेश गांवकर, लेकिन बहुत आगे गेंद गिरी, बिल्कुल मौका नहीं मिला। पहला ओवर समाप्त हुआ जो पावर प्ले का, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबा क्रिकेट टीम की। शुरू में पावर प्ले का खेल, तीसरे से छठे ओवर तक एक जो ध्रुव ओवर, पिछला मुकाबला एक बड़ा टोटल जरूर बनाया था, लेकिन उस टोटल को आसानी के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने, साई जोरे और गौरी सावल देसाई उर्फ बाबू ने, और मैच को जीता एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने। और इसी बीच बॉलिंग में परिवर्तन, रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ पिछले मैच में शानदार स्पेल किया था, और वो आ चुके हैं खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला, रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा था, आगे निकले थे बहुत, लेकिन बच गए वहां पर। थोड़ी सी हाथों से दूर हो गई गेंद, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक अपने वापस जो कि क्रीज में पहुंचे थे बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फुल टॉस गेंद, इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, सिक्सर 6 रन के लिए। का एक छक्का अब तक लगाते हुए साई दत्त स्ट्राइक पर सामना करते हुए रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ की गेंदबाजी का। छोटे गेंद, स्क्वायर कट बैकफुट पर, लाजवाब शॉट, बाउंड्री लाइन पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, ओह लाजवाब शॉट, कवर ड्राइव, थोड़ी सी हवा में गेंद एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं मिला। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। हमारे आकाश पर डंबा दिखा देते हुए गेंद जो बाहर से अंदर करते हुए मैदान पर मिले 4 रन स्कोर के खाते में, और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 विदाउट लॉस, 28 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, एक वाइड यॉर्कर, ऑफ स्टंप पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, एक मिड ऑन, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी कट होकर अंदर की तरफ आती हुई, बैकफुट पर कट करना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ जो 2 ओवर का, और पावर प्ले में टोटल स्कोर 28, 28 रन बिना किसी नुकसान से।
समाप्त हुआ। फील्डिंग में बदलाव, 28 रन बिना किसी नुकसान से। स्नेहल मणिक आ चुके हैं दूर वाले छोर से। और शॉर्ट आर्म बॉल मिड विकेट पर, कमाल की फील्डिंग डीप मिड विकेट पर रुपेश गांवकर फील्डिंग करते हुए, बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल से 5 रन बचाए अपने टीम के लिए। पहले ओवर में 14 रन, दूसरे ओवर में 14 रन। अब पावर प्ले के बाद बॉलिंग में परिवर्तन, फील्डिंग में बदलाव, और पहले गेंद पर एक शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार फील्डिंग। स्कोर आगे बढ़ा 29 रन पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। स्नेहल मणिक थोड़ा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार पर लाइन पर, बल्लेबाज को थोड़ा सा बीट करती हुई और फील्डर को तैनात किया है बिल्कुल। डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक फाइन लेग बाउंड्री पर, लगभग लॉन्ग लेग बाउंड्री पर। ये 3 फील्डर है ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर तैनात कैचिंग पोजीशन में। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का स्नेहल मणिक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर राउंड विकेट, राइट आर्म। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग पर गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम टॉस जीता सामने HYS वॉरियर्स। हसापुर क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला और बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम। मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चलेगी मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। टोटल 40 रन पर। पिछले मैच में 95 रन, 96 का टारगेट, लेकिन वो रन भी कम हो चुके थे। बहुत अच्छी गेंद, पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर। 96 का टारगेट आराम के साथ एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने पार किया था। तो बिल्कुल, और 9 गेंदों का खेल बाकी रह जो कि रहा था, और वही से मैच जीता था। तो इस मैच में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। अच्छा शॉट, एक स्ट्रेट ड्राइव, सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन, थोड़ी से दूसरे रन के शायद सोच कर रहे थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग और मिल गया सिर्फ सिंगल स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर होती हुई दिखाई देती हुई 1 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 41, 41 रन बिना किसी नुकसान से। साई दत्त कोठावड़े और साई दत्त के साथ कृष्णा शेट्टी, ये ओपनिंग जोड़ी सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नैबा क्रिकेट टीम की। और देखना होगा
कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत मैदान पर होती हुई दिखाई देती हुई। देखना होगा गेंदबाजी में क्या बदलाव होता है मैदान पर। चर्चा हो रही है मैदान में कि गेंदबाजी की जिम्मेदारी किनके हाथों में सुपुर्द की जाए, और देखना होगा शायद रघुनाथ कास्कर और भाऊ आ रहे हैं गेंदबाजी में। खुद का दूसरा और ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का। ध्रुव ओवर का इशारा हो चुका है और उस ध्रुव ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 41 रन बिना किसी नुकसान से सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नईबा क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर सिर्फ दिशा दी, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बार थोड़ी सी ओवर पेस गेंद मिली और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दो चौके लगातार 2 गेंदों पर। इस बार सामने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर क्या मिलेगा मौका? जी नहीं, मौका नहीं मिला और इस शॉट के साथ गेंद 4 रन के लिए सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नहींबा क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे होते हुए 3 टोटल। चास के साथ टोटल 53 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक अच्छी शुरुआत इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। इस बार मिस टाइम शॉट कवर पर आसान सा मौका और इसी के साथ पहला विकेट चला गया मैदान पर। 53 लॉस ऑफ 1 विकेट, 53 रन 1 विकेट पर। उनकी इनिंग के लिए शाबाश दी सभी साथी खिलाड़ियों ने आउट होकर वापस, लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए थी बल्लेबाजी में वो की साई दत्त कोठावड़े ने। और आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर विनेश सतरकर। रघुनाथ कास्कर और बाहू अपने बॉलिंग मार्ग पर ध्रुव ओवर चलता हुआ और इस ध्रुव ओवर में एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए शुरू में लगातार 3 चौके लग चुके थे, लेकिन आखिरकार एक विकेट लेकर अपने आप को बिल्कुल साबित कर दिया इस ध्रुव ओवर में। ओ क्लीन बोल्ड रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। दूसरा धक्का लगता हुआ विनेश सतरकर वापस थोड़ा अक्रॉस खेला, शायद जो उम्मीद थी गेंद ऊपर आएगी उतनी नहीं आई और गेंद साफ उनको चकमा देती हुई बोल्ड होते हुए क्लीन बोल्ड और एक सफलता। तो मैच में वापसी करती हुई HYS वॉरियर हसापुर क्रिकेट टीम।
और ऑन हैट्रिक आज एक हैट्रिक स्नेहल मलिक ने की है इस टूर्नामेंट में। कल 98 रनों की एक बड़ी इनिंग वो भी देखने को मिली। और देखना होगा नए बल्लेबाज आ चुके हैं, जयेश गडेकर, आज शानदार बल्लेबाजी। हैट्रिक की गेंद ध्रुव ओवर में, ओ हैट्रिक मुकम्मल करने वाले पेडने प्रीमियर लीग में इस पर्व में ये दूसरे गेंदबाज रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू, जरा जोरदार तालियां इस हैट्रिक के लिए। झाटी है लगातार 3 चौके शुरू के 3 गेंदों पर इस ध्रुव ओवर में। और बाद में क्या कमबैक किया रघुनाथ कास्कर ने। 4 ओवर और टोटल स्कोर 53। और बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए माइक्रोफोन पर जय भोसले और योगेश परब के साथ। धन्यवाद अशोक। आज के दिन की दूसरी हैट्रिक ध्रुव ओवर में देखने को मिली वो रघुनाथ की ओर से। यहाँ से अब मात्रा बड़ा टोटल के और जिस तरह से शुरुआती दौर में रन बनाए थे उसको आगे लेकर जाना पड़ेगा इस जोड़ी को। 54 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। मंदार झाटी अभी अभी मैदान पर जा चुके, सामना करेंगे स्नेहल की गेंदबाजी का। ओ इस बार बल्ले को लगे, इस बार निकली सीधी विकेट कीपर के हाथों में और एक विकेट। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इस मुकाबले में। पहले रन इस तरह से बन रहे थे, रोकेंगे कैसे, लेकिन उसके बाद विकेट बैक टू बैक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज के लिए मजबूर कर रहे हैं गेंद के लाइन में आने के लिए। थोड़ा सा टिप्पक गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती है गेंद। रनों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी है इन गेंदबाजों ने। पहले ध्रुव ओवर में 3 गेंदों में 3 चौके, उसके बाद 3 गेंदों में 3 विकेट और इस ओवर में 1 विकेट। ओ इस बार स्विच हिट लगाने की कोशिश, फिर एक बार चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया वापसी है यहाँ पर HYS वॉरियर्स हसापुर टीम का इस मैदान पर। दोनों टीमों के लिए ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए इस मुकाबले में जीत काफी मायने रखेगी। देखना है क्या होगा, कितने रनों का टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं।
ओ अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया जमीन के सहारे विद द कारपेट। रोहित जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक और सिंगल खाते में जुड़ता हुआ और सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 55 55 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 ओवर में, पिछले 10 गेंदों में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है मैदान पर। काफी सारा ढेर सारा सपोर्ट भी हसापुर टीम को देखने को मिल रहा है। काफी उनके समर्थक यहाँ पर वो मैदान पर उपस्थित है। ओ खोद कर निकाला हुआ स्ट्रोक, फिर एक बार कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में। रोहित आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। एक रन तो जरूर निकलेगा ये थ्रो जब तक आता हुआ। एक रन के साथ टोटल आप आगे बढ़ता हो जो कि 56 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 ओवरों का खेल समाप्त, अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी। पहला ओवर लेकर टीम की ओर से, छठा ओवर लेकर, और उनके सामने बल्लेबाज जो कि कृष्णा शेट्टी है। एक सिरा संभाला रखा है जो कि 2 चौके लगाकर खेल रहे कृष्णा शेट्टी। अच्छी बल्लेबाजी शाहिद हद की 42 रन अपने टीम के लिए बनाए। बाकी बल्लेबाजों ने सिर्फ मैदान के ऊपर जाकर आने का काम कर दिया है। छोटी गेंद इस बार खेल दिया है गैप में से, बहुत ही बड़ा तगड़ा शॉट। गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया ताकतवर परावर्तित होता हुआ 60 रन पर। और इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक रूपेश गेंद के नीचे, और इस बार और एक विकेट का पतन होता हुआ, और 60 रन पर ये और एक सफलता। 5वां विकेट बैक टू द पैवेलियन। वेरलेकर एक और ओवरसीज खिलाड़ी मैदान के अंदर। कृष्णा के आउट होने पर कृष्णा ने अपने टीम के लिए 15 रनों का योगदान दिया। अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, और जो कि अगर बात की जाए अभी भी इस छठा ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद 2 ओवरों का, यानी कि कुल अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी है, और 16 गेंदों में कितने रन बना पाते हैं ये देखने वाली बात होगी सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नए बाग के दृष्टिकोण से। अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है यहाँ पर। गलत एंड के ऊपर थ्रो, हाना की परिस्थिति पहले निकल चुके थे। अगर नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो किया जाता तो थोड़े दिक्कत में आ जाते, लेकिन अब ठीक ठाक हो गया है। सिंगल के साथ छोर बदला यहाँ पर अमृत वेरलेकर ने, और टोटल आगे बढ़ता हुआ 61 रन स्कोर बोर्ड पर। विवा तांडेल सामना करेंगे श्रीकांत। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। छोटी गेंद इस बार हवा में खेला, संजय नाइक गेंद के पीछे थे। ओ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पर गेंद को रोका, वो
चौके के लिए जा रही थी गेंद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शायद कैच के लिए आ जाते तो शायद बात बन सकती थी, यही इसलिए नाराजगी जता रहे यहाँ पर सभी निश्चित रूप से। 2 रन खाते में और जोड़ते हुए और 2 रन के साथ टोटल 63 रन, 63 यहाँ पर 5 विकेट के नुकसान पर। शायद द्विधा मनस्थिति में फंस गए थे संजय नाइक। इस बार उठाकर खेला है, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, सीधा संजय नाइक को ढूंढ लिया, सीधा उनके हाथों में, उनको हिलने की जरूरत नहीं। और एक विकेट, श्रीकांत आउट होकर बैल में वापस, छठे विकेट का पतन होता हुआ, रन संख्या 63। जो कि साबदा करेंगे बेवा की अगली गेंद का। 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। स्कोर ठीक ठाक है लेकिन महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। और इस बार दूर से खेलने की कोशिश, हवा में विकेट कीपर गेंद के नीचे, स्वप्निल मलिक और एक विकेट, जैसे गए थे वैसे वापस आ गए संतोष नारुलकर और एक विकेट का बदन, 7वां विकेट, बैक टू द पैविलियन। तो हो चुका है 10.5 के औसत से रन बनाते हुए 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज संद्रोद मैदान पर जाते हुए। अमृत वेरलेकर स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर संजय नाइक का बेस्ट वर्सेस बेस्ट यहाँ पर देखने को फिर एक बार मौका आपको मिलेगा। जो मैदान के ऊपर दर्शक है उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत इस शाम के सत्र में, और जो यूट्यूब पर इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं उन सभी को हमारे कमेंट्री बॉक्स से प्यार भरा नमस्कार। संजय नाइक और उनका अमृत वेरलेकर उनके साथ दे है। और इस बार थोड़ा सा बल्ले के टो एज को लगी, लगभग बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में पीछा किया जा रहा है रोहित के ओर से, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को रोका, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए और इन 2 रनों के साथ टोटल 65 रन स्कोर बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर। अब अमृत वेरलेकर के ऊपर काफी दारो मदार होगा, शायद ये आंकड़ा 90-95 तक पहुंचा जाए, शायद यही ख्वाहिश होगी उनकी टीम की, उनकी टीम मैनेजमेंट की। देखना है यहाँ पर अमृत वेरलेकर वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करते हैं या संजय नाइक उनको रोकने में कामयाबी हासिल करते हैं। और अल्टी पल्टी वाला शॉट थर्ड मैन के ऊपर से, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। रन स्कोर बोर्ड पर, छोटी गेंद थी उसके लिए पहले ही तैयार थे
और ये स्विच हिट बहुत ही तगड़ा स्विच हिट, सीधा स्टैंड में जाकर गेंद गिरी 6 रन के लिए। अब थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट बदल रहे हैं। जैसे ही देखा ये रिवर्स खेल रहे हैं तो एक खिलाड़ी को लगभग थर्ड मैन की दिशा में यहाँ पर फील्डिंग के लिए तैनात कर दिया गया, पीछा भेजा गया है। अब देखता है यहाँ जा फिर एक बार फील्डिंग में तबादला किया गया है। बार बार यहाँ पर फील्डिंग में तबादला किया जा रहा है मैदान पर। एक खिलाड़ी जो कि लगभग कवर पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, लगभग खिलाड़ी कवर पॉइंट बाउंड्री पर ऑफ साइड की दिशा पे। ओ ये टांगों के ऊपर थी गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया पिकअप कर दिया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। आसान लगता है लेकिन शॉट खेलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही बढ़िया शॉट था अमृत वेरलेकर का। टोटल इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 77 रन। फिर एक बार उठा दिया है, ऊंची तो गई है, देखता है दूरी है या नहीं। 7 रुपेश के हाथों में और अमृत वेरलेकर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई 77 रन पर और एक आघात लगता हुआ। वापस खेमे में लौट चुके हैं। टीम का टोटल है 77 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और भी बाकी है, देखना है यहाँ पर क्या होता है। संजय नाइक फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। कुल 8 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। इस ओवर में अब तक 14 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। अच्छी गेंद जमीन के सारे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गैप में गेंद है, 2 रन तो जरूर निकलेंगे वहां पर, लेकिन उनको चकाती हुई और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली वहां पर। और तीसरे रन के लिए पलटे और तीसरा रन भी यहाँ पर आसानी के साथ पूरे करते हुए 3 रन के साथ टोटल अब आगे आगे बढ़ता हुआ, जो कि 80 पर परावर्तित होता हुआ। 80 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। संद्रुत अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। ओ ये छोटी गेंद थी, पीछा करना चाहा, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। आखिरकार ओवर समाप्त हो गया, 7 ओवरों का खेल समाप्त। 80 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी। आखिरी ओवर डालने के लिए और एक बदलाव गेंदबाजी में। सचिन मावड़नकर के हाथों में गेंदबाजी की बागडोर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। 80 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर अब लग चुके। 7 ओवरों का खेल समाप्त। शाम के वक्त इस मैदान पर 90 के ऊपर का टोटल होना 8 ओवर में कम से कम जरूरी होता है। 80 तो बन चुके हैं। इस आखिरी 6 गेंदों में कितने रन, 20-22 रन अगर बना लेती है टीम, जहां पर सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग की, तो मैं कहूंगा अच्छी वापसी हुई है इस टीम की। लेकिन देखना इस आखिरी 6 गेंदों में।
इस बार सीधी बल्ले के साथ गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला, खिलाड़ी वहां पर भाव गेंद को जब तक फील्ड करते, 1 रन मात्र खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल से टोटल आगे बढ़ता हुआ 81 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे इस इनिंग की बाकी, और इन 5 गेंदों में कितने रन बना पाएगी, कितने रनों का टारगेट सामने रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और इस बार उठा कर खेला, हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी भाव, और 1 विकेट, 9वें विकेट का पतन। 4 गेंदों का खेल बाकी है और आखिरी जोड़ी मैदान में आपको दिखाई देगी। ओवरसीज खिलाड़ी जिसकी चर्चा सिंधुदुर्ग जिले में थी, वो बबल नाइक, जिनको मौका नहीं, इतनी स्ट्रांग टीम है जो कि नईबाग टीम के, लेकिन सामने वाली गेंदबाजी ने थोड़ा सा उनको बैकफुट पर ढकेला है। बात की जाए, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी और आखिरी जोड़ी मैदान पर। अमर जो कि नए बल्लेबाज सामना करेंगे सचिन के अगली गेंद का। 4 गेंदों का खेल बाकी है। ये काफी बार ऑफ स्टंप से काफी बार निकली, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 82 रन, 82, लॉस ऑफ 9 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। और इस बार छोटी गेंद, एक तगड़ा शॉट, अमर ने आते आते कमर कस लिए और एक बहुत ही बड़ा तगड़ा शॉट 6 रन के लिए। ओ फिर एक बार गैप में गेंद, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। क्या शॉट लगा रहा है अमर। आखिरी जोड़ी है लेकिन एक दिलेर बल्लेबाजी मैदान पर। 2 गेंदों में ये 10 रन काफी कारागिर साबित हो जाएंगे। अब 90 का आंकड़ा यहां पर पार हो चुका है, टोटल पहुंचा है 92 रन पर, 92। ओ इस बार और बाहर, और एक बार वाइड का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 93 रन, 93। वो 10 रन। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही बढ़िया। आखिरी जोड़ी है लेकिन ये रन देखिए, 2 छक्के 1 चौका निकला है और टोटल पहुंचा है 99 पर। सोचा नहीं था इस तरह से धावा बोल देंगे, बौखला चुके हैं गेंदबाज, क्या करे क्या ना करे, ये मुश्किल आन पड़ी है उनके सामने। जिस तरह से अमर ने उनके ऊपर धावा बोला है और 2 छक्के करारे, एक शानदार चौका लगाया है। आखिरी गेंद अभी भी इस इनिंग की बाकी है। आखिरी गेंद, ओ इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा यहाँ पर, दूसरे रन के लिए पलटेंगे जरूर, और दूसरा रन, और इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए सत्यादेवी फ्रेंड सर्कल नईबाग टीम के टोटल पहुंचा है 101 और जीतने के लिए 102 रनों की है आवश्यकता। एक तगड़ा टोटल 8 ओवर में खड़ा कर चुका है। फाइनल फाइटिंग टोटल जो कि यहाँ पर बना चुके
क्या होगा इस महत्वपूर्ण मुकाबले में? क्या HYS वॉरियर्स हसापुर की टीम ये डिपेंड कर पाएगी? देखने वाली बात होगी। आसानी के साथ 102 रन बना पाती है या दूसरी तरफ सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नईबाग के गेंदबाज उन्हें ये टोटल बनाने से रोक लेती है। ये दूसरी इनिंग में पता चलता है और तब तक दूसरी इनिंग में कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता है मराठी में विवरण देने के लिए मैन फ्रॉम इंगोला योगेश परब को। धन्यवाद। दरम्यान मैदानावर HYS वॉरियर्स हसापूर क्रिकेट संघ 102 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये आपण पाहतो. स्ट्रायकर एंडला रुपेश, नॉन स्ट्रायकर एंडला रोहित मांजरेकर आणि कॉमेंट्री बॉक्स दूर करण्यास सुरुवात करेल पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय तो मात्र विनय सतरकर आपण पाहतोय.
वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत करतोय. 102 धावांचा पाठलाग करायचा. हॅट्रिक केली होती रघुनाथ कासकरनं आणि त्यानंतर पण ताबडतोब फलंदाजी आपण बघितले. सुंदर फटका. कॅच ऑफ द डे होतं. झेल पकडलं असतं तर शेवटच्या तिसऱ्या प्रयत्नात झेल सुटलाय. रुपेशला 2 मॅच मध्ये थोडंसं नाखुश केलंय सुरुवातीपासून, पण येणाऱ्या कालखंडात महत्वाच्या सामन्यामध्ये जर रुपेश गावकरची फलंदाजी या मैदानावर बरसेल तर 102 धावांचा पाठलाग सहजासहजी करू शकतो प्रतिस्पर्धी संघाकडे. गोलंदाजी प्रभावशील आहे. अमृत विर्रेकर असेल, दुसरा असो ना विनय सतरकर असेल, खोलवर टप्प्यावर चेंडू वाईट यॉर्कर काढायचा प्रयत्न होता. खोदून काढायचं होतं. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. रोहित संघाची रन मशीन आहे. दुसरा अजून आक्रमक आहे रुपेश मैदानावर. 102 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावा जमवाव्या लागतील म्हणजे HYS ऑरियस असापूर क्रिकेट संघाला. तर दुसऱ्या बाजूने 102 धावांचा बचाव करायचा आहे. तर टिचून गोलंदाजीला सुरुवातीपासून सुरुवात झाली मैदानावर. गती परिवर्तन, फिंगर रोल केले चेंडूवर. धाव घ्यायची की न्यायचे इरादे होते. नकार आलाय रुपेशचा. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू धावपलकर आपण पाहतोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. एक धावी धावपलकावर. विनय सतरकर सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. मैदानावर रोखून ठेवलाय कारण या मैदानावर 102 धावा सुद्धा चेस झाल्या आहेत बरोबर कित्येक वेळा. गती परिवर्तन, जागा बनवली स्वतःला. थोडासा टाइम दिला रोहितनं आणि एका मोठ्या फटक्यानं या मैदानावर विनय सतर्कचं स्वागत करत चेंडू सीमा रेषाबाहेर 4 धावांसाठी निघत. चौकारानं स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय. 5 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर सुटलेला झेल. तिसऱ्या प्रयत्नात सुरेख प्रयत्न केला होता. रुपेशला जीवनदान जरूर बहाल झालाय आणि जीवनदान बहाल झाल्यानंतर रुपेश गावकरनं हे मैदान गाजवाय. रसिका प्रेक्षकांची आशा अपेक्षा आहे, साथीदारांच्या आशा अपेक्षा आहे. तर दुसऱ्या बाजूने ताकद लावली आहे मैदानावर. सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघ तुगांसाठी अतिशय महत्वाचा सामना आहे. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक सचिन झालाय. वेगानं परतीची फेक करतोय. ती जोखमीची धावसंख्या आपण पाहतोय. जोखमीची धावसंख्या सहजासहजी पूर्ण करत एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण बघितलाय 6 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू हलक्या हाताने घेऊन काढलाय मैदानावर. षटकाची या मैदानावर सांगता झाली. षटक क्रमांक पहिलं हे मैदानावर समाप्त झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 102 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेमध्ये रोहित मांजरेकरची 1 चौकार. त्यानंतर एकेरी धावसंख्या आणि गोलंदाजी मार्कवर कोणाची वर्णन लागते आहे. बहुतेक करून मंदार पाहायला मिळते गोलंदाजी मार्कवर. 6 धावा धावफलकावर बिनगड यांच्या पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. अनिवार्य पॉवर प्ले पहिलं षटक समाप्त झालंय. दुसरं पॉवर प्ले षटक घेऊन मंदार सज्ज आलाय. पुन्हा एकदा 102 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. संयमी क्रिकेट, एखाद दुसरा मोठा फटका सेन्सिबल क्रिकेट. धावा जमवायचा आहे मैदानावर येणाऱ्या कालखंडामध्ये HYS ऑरियस असापूर क्रिकेट संघाला. आडव्या बॅटनं फटकावण्याचा प्रयत्न होता. सुरेख करून टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये आलाय चेंडू. ऑफसाईड चेंडू ऑन साईडला खेचून टोलवायचा होता. रोहित सेहरादे थोडेसे अस्पष्ट राहिले मैदानावर. निर्धाव चेंडू पाहतोय. 102 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. येणाऱ्या कालखंडात पाया भक्कम करावा लागेल. HYS
हसापूर वॉरियर्स क्रिकेट संघाला उर्वरितचं काम करायला संजय दे दरादन फटकेबाजी नक्की करेल, पण येणाऱ्या कालकडे रुपेश आणि रोहितला एक चांगली खेळी करावी लागेल. एक फुटला तो क्रिकेटचा फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आलाय वेगानं सुंदर क्षेत्ररक्षण केलं तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या आपण पाहतोय. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 7 धावा धावफलकावर. मोठा फटका जमने लगेच डीप फलंद कार्पेट पद्धतीचा फटका आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय, परतीची फेक करेपर्यंत जोखमी धावसंख्येकडे पावलं वळली आहेत. जोखमी धावसंख्या 2 धावा या पूर्ण करतायत आणि 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 9 धावा धावफलकावर. ह्या धावा पण महत्वाच्या आहेत. प्रत्येक चेंडूवर मोठे फटके मारणे थोडंसं कठीण असतं आणि मोठे फटके मारण्याच्या आता चेंडू हे निर्धाव जात आहेत. एकेरी दुरी धावसंख्या, चांगल्या चेंडूला सन्मान, त्यानंतर मोठे फटके, मॅच बोलू शकते भाईदार. आभार. सुंदर फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, सुंदर झेल टिपले गेले मैदानावर आणि रुपेश कवकरा माघारी परतलाय स्वस्तात. ज्याकडे क्षमता होती स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता चित्राच्या डोक्यावरून, पण रुपेशला नमस्कार करावा लागलाय. रुपेश माघारी परतलाय आणि संघाचा तारणहार, संघाचा हुकूम एक लढत करावी लागेल. सर संजय नाईक मैदानामध्ये पावलं आजमावत आहेत. जी सुरुवात केली आहे मैदानामध्ये पहिला ब्रेक तो लावून दिलाय मंदारनं. आल्या आल्या आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. सुंदर चेंडू सीमा रेषेबाहेर आपण पाहतोय. विकेटच्या दिशेने आपण फटका बघितलाय. आल्या आल्या सुरुवातच या मैदानावर दे दरानं फटका वाजवण्यात केली. थोडासा खराब चेंडू होता, ताकद लावली आणि खराब चेंडूवर एक शिक्कामोर्तब 6 धावा आणि 6 धावेनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 15 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा बैठक शॉट खेळायचा होता मैदानावर. टप्पा चेंडू थोडासा खाली राहिला, प्रयत्न सुंदर होता. निर्धाव चेंडून षटक क्रमांक 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय 12 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ आणि मांद्रेम बॉईज मांद्रेम क्रिकेट संघ टॉससाठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. षटक क्रमांक 3 षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर अष्टपैलू कामगिरी करणारा अमृत वेर्लेकर सज्ज झालाय. समोर आहे रोहित, एका चौकारावर घेतो एक षटकार. संजय नाईक हा लेखा चौक आहे. बॅट चाल किसकॅट लावून चेंडू आता शॉट टर्नबॅटला क्षेत्ररक्षण सुरेख पद्धतीचा आपण पाहतोय. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू एकेरी धावसंख्येसाठी फटका, पण वाईट यॉर्कर करायचा होता अमृत वेर्लेकरला.
एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 16 धावा धावफलकावर. 16 धावा धावफलकावर 102 या धावसंख्येचा पाठलाग करत आहेत. मोठा फटका संजय नाईकच्या चेंडू पळीतून क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, ताकद अपूर्ण, आत्मविश्वास जास्त. फटका फसला मैदानावर. फटका फसलाय की मॅच फसली आहे. पण स्वप्नील मलिकला खेळी करावी लागेल मैदानावर. संघाचा तारणार, संघाचा हुकमी का मैदानाच्या निराशेने बाहेर निघालाय संजय नाईक. हसापूर क्रिकेट संघाचा स्वप्नील मलिक मैदानामध्ये पावलाच पावतो. रोहितच्या साथीला अमृत वेर्लेकरनं महत्वाचा ब्रेक थ्रू लावून दिलाय. मंदाज महत्वाचा ब्रेक थ्रू. 2 ओव्हरसीज खेळाडू माघारी परतलेत. आल्या आल्या आडव्या बॅटने नेत्र दीपक फटक्याने पुन्हा स्वागत केलंय. उंचीचा फायदा होता, क्षेत्ररक्षक घेत होता, पण क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करे चेंडू सीमारेषे बाहेर निघत. स्वप्नीलनं हात खोललेत. 6 या धावसंख्येने स्थिरावलेला धावफलक पुढे सरकलाय मैदानावर. 22 धावा धावफलकावर. वाईट यॉर्कर काढण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करताय. स्वेअर चेंडूचा इशारा केलाय. अवांतरच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येने पुढे सरकलाय. 23 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथावर. एक दिला पटकावला होतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेपर्यंत 1 धाव रूपांतर दुसऱ्या धावेमध्ये केलाय. 2 धावेनं सांघिक धावफलक. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव ही चोरटी धाव आपण पाहतोय. 3 धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर. 26 धावा धावफलकावर. सुंदर फटकेबाजी आपण पाहतो. एका बाजूला रोहित आणि स्वप्नील मलिकची एकेरी धावसंख्येची पावलं 1.5 धावसंख्येकडे. कारण एका बाजूला विचार केला, रोहित मांजरेकर आणि मिड विकेट सुरेख असते. षटकाची आली आहे सांगता आणि या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 28 धावफलकावर. धावफलकाचा विचार केला तर 3 षटकांमध्ये 28 धावांपर्यंत मजल मारतोय. येणाऱ्या कालखंडामध्ये पूर्ण HYS वॉरियर्स हसापूर क्रिकेट संघाचं भवितव्य 2 फलंदाजांवर आहे. तर दुसऱ्या बाजूला टिच्चून गोलंदाजी करायची आहे प्रतिस्पर्धी संघाला. 102 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. त्यामध्ये ध्रुव ओव्हर एक येणं बाकी आहे आणि या ध्रुव ओव्हरमध्ये 20-25 धावा जर जमविल्या तर आव्हान थोडंसं सोपं होऊ शकतं HYS वॉरियर्स हसापूर क्रिकेट संघाला. आणि धावांचा बचाव करण्यासाठी गडी बाद करावे लागतील मैदानावर. फ्रेंड सरकार मान्यरेषेच्या एंड कडनं षटक क्रमांक 14 चौथ्या षटकाला सुरुवात करेल मैदानावर. खोलवर टप्प्यातून नेत्र फटका या मैदानावर बसला. सेब अँड स्क्रीनवर मंदार
नवक्या खेळाडूनं स्वप्नीलला बाद केलं झेलबादच्या स्वरूपात. ज्या खेळाडूची प्रतीक्षा होती सध्यादेव फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाला, तो स्वप्नील माघारी परतलाय. दे दरादर फटकेबाजी करणारा स्वप्नील माघारी परतलाय. त्याने या स्पर्धेची पहिली विकेट हॅट्रिक केली आहे. तो खेळाडू मैदानावर स्नेहल मलिक आपण पाहतोय. सचिन पाटजीला ज्या कामासाठी आणलं होतं सत्यदेव फ्रेंड सर्कल नैबाग क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून कर्णधारानं, ते काम सचिन पाटजीनं केलंय. सुंदर रक्षण आपण पाहतोय अमृत वेर्लेकर कडनं. थोडंसं बॅकफुटला जायचं होतं, फटक्यात टोलवायचं होतं मैदानावर स्नेहलला. निर्धाव चेंडू पाहतोय. स्विजिटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न. अमृत वेर्लेकर थोडीशी दुखापत होते. मॅचची काट लागली आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे आहे. शर्तीचे प्रयत्न आहेत. चेंडू अडवला आहे तोपर्यंत एकेरी धावसंख्येची पवळी झोकप्या धावसंख्येकडे वळले आहेत. 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 31 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यात चेंडू खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षकाला कव्हर रिझनचा परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावसंख्या आपण पाहतोय. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर.
फटका बसलाय. गोलंदाज स्वतः प्रयत्न करतो. नोमॅन्सला चेंडू सलातोय. परतीची फेक येईपर्यंत एकेरी धावसंख्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 33 धावा धावफलकावर. त्यानंतर सामना होईल एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम विवक्ष मांद्रेम बॉईज मांद्रेम दोन्ही कर्णधार टॉससाठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 33 धावा धावफलकावर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण ऐकूया 102 धावांचा पाठलाग करत असताना सर जय भोसले यांचा आवाज. आमच्या मायक्रोफोनवर जोडले जात आहेत सर अशोकजी नाईक. धन्यवाद योगेश. 33 रन स्कोर टोटल, 3 विकेट के नुकसान पर. टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 102 रनों का. और सामने बॉलिंग में परिवर्तन 5वें ओवर की शुरुआत होती हुई. अमृत आ चुके हैं ऑफ स्टंप से बाहर. गेंद वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 34 रनों पर. 3 विकेट पर 34 रन. 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक स्नेहल मलिक और उन्हीं के साथ रोहित मांद्रेकर. शपलोकर ऑन साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. बहुत ही सुंदर फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. थोड़ा सा ज्यादा ऑफ साइड पर निकले थे. ऑन साइड पर एक बड़े शॉट के लिए स्नेहल मलिक, लेकिन गेंदबाज उनसे भी बिल्कुल होशियार निकले और बल्लेबाज को थोड़ा सा जो कि फॉलो किया और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर. फिर से ऑफ स्टंप पर ये लगातार शायद थोड़ा सा पिछले वहां पर गिर पड़े, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. थोड़ा सा रन रेट जरूर बढ़ रहा है क्योंकि टारगेट बढ़ा 102 का. 8 ओवर में 5वां ओवर शुरू हो चुका है मैच का. फिर से थोड़ा गिर पड़े. वाइड बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद. और इस मैच के बाद आज के आखिरी मैच के साथ हम जरूर बात करेंगे. होने वाला मैच मांद्रेम बॉयज मांद्रेम वर्सेस एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम, इन 2 टीमों के बीच में. हल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. शरीर पे लगी, बाद में गेंद विकेट कीपर के साथ फील्ड होती हुई. और एक बार फिर से अमृत वेरलेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. ओ ये बिल्कुल आवाज तो सुनाई दी थी. विकेट कीपर की कोशिश भी बहुत अच्छी रही थी, लेकिन गेंद को हाथों में कलेक्ट नहीं कर पाए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. एक बार फिर से डॉट गेंद. ये बिल्कुल अच्छा ओवर चलता हुआ जो 5वां ओवर जारी है मैच का. ऑफ स्टंप पर एक लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. लगातार परेशानी में दिखाई देते हुए स्नेहल मलिक. स्कोर वहीं पर रुका हुआ. 5वां ओवर जारी है. इस ओवर के बाद 3 ओवर का सिर्फ खेल मैदान पर बाकी. इस बार एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन पर और बड़ी देर के बाद एक गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए सीमा रेखा से बाहर. सिक्सर 6 रन के लिए. ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का. 41 रन टोटल. 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आने वाला ओवर जो ध्रुव ओवर वो होगा. देखना होगा गेंदबाजी में कौन आते हैं इस ध्रुव ओवर में. आइए प्लीज कैप्टन ए क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम कैप्टन और मांद्रेम बॉयज मांद्रेम, आइए दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से
टॉस के लिए संपर्क कीजिए। बॉलिंग में परिवर्तन, इस ध्रुव ओवर में सचिन पाटजी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। मिड ऑन फॉर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है रोहित मांद्रेकर। छठा ओवर शुरू हो चुका है, सिर्फ 17 गेंदों का खेल मैच का बाकी है। बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद गली पर गेंद फील्ड होती है, और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो आने वाले मैच का टॉस हो रहा है सर। राजेंद्र दाभोलकर टॉस कर रहे हैं। राजू, तो आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम ने। सचिन पाटजी अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने बल्लेबाज है स्नेहल मलिक। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 42। फुल टॉस गेंद थोड़ी सी हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और सिक्सर। 6 रन के लिए गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। पचास रन इसी के साथ पूरे होते हुए टोटल स्कोर पहुंच चुका है 52, 52 रनों पर। बिल्कुल यहां से लेकर अभी भी 50 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और इस ओवर के बाद खेल बाकी है 2 ओवर का। इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, अच्छा कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, और इसी के साथ और एक ओवर का, ये ध्रुव ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 52, 52 रन 3 विकेट पर। आने वाले 2 ओवर का खेल बाकी है 12 गेंदों का, और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 50 रन। दूसरा टीम का 7वां ओवर लेकर छोटी गेंद पुल किया ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, एक सिंगल। 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। दोनों बल्लेबाज रोहित मांद्रेकर और उन्हीं का साथ देते हुए स्नेहल मलिक, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी की। एक अच्छा टोटल सामने रखा है 102 का 8 ओवर में, और देखना होगा
किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है इन दोनों टीमों के बीच में। दो मैच लगातार जीत चुके एक रिट्यू सर्कल अपना लीग का आखिरी मैच खेलेगी आने वाला मैच, और दूसरी छोर पर मांद्रेम बॉयज को खाता खोलना पड़ेगा। और ये खराब गेंद, हुक्का गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर, पहले बाउंस के बाद गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अट्ठावन रनों पर 58 लॉस ऑफ 3 विकेट। 7वां ओवर मैच का जारी। दो बल्लेबाज है स्नेहल मलिक और उन्हीं के साथ रोहित मांद्रेकर, और बॉलिंग बार पर विनेश सतरकर। फिर से छोटी गेंद, लेकिन कोई फील्डर नहीं मौजूद स्क्वायर लेग पर, और गेंद आती हुई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, गेंद फील्ड होती हुई फिर से एक बार सिंगल। थोड़ा सा रन रेट इस ओवर के साथ और बढ़ता हुआ, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच में जीतने के लिए HYS वॉरियर हासापुर क्रिकेट टीम को। एक जीत, पहले मैच में हार, दूसरे मैच में जीत। ओ इस बार एक बैठक शॉट गिर पड़े वहां पर ऑफ साइड पर, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अब बल्लेबाजी में थोड़ा सा आगे भेजा है टीम ने रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ को। आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी, हैट्रिक मुकम्मल की थी इस मैच में, और वापस रिटायर्ड आउट स्नेहल मलिक आते हुए जो चौथे विकेट के रूप में। ज्यादा कोशिश रही थी लेकिन उतने सफल नहीं रहे बल्लेबाजी में। 2 छक्के 2 चौके लगाए अपने इनिंग में स्नेहल मलिक ने, और उनके आउट होने के बाद रघुनाथ कास्कर स्ट्राइक पर सामना करेंगे विनेश सतरकर की गेंदबाजी का। 7वां ओवर मैच का जारी। बोल्ड हुए, क्लीन बोल्ड हुए, साफ। शायद मन में बिल्कुल जो कि शायद मन में जाते वक्त जो कि सोच थी पहली गेंद पर बड़ा छक्का लगाए गए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। साफ बिल्कुल जो कि क्लीन बोल्ड होकर वापस काफी निराश मन के साथ लौटते हुए। ओवर का, और बॉलिंग बार पर जयेश गडेकर। न्यू बैटर मैदान पर रोहित मांद्रेकर का साथ देने के लिए सचिन मावळनकर। स्कोर टोटल 59, 59 रन। अंतिम ओवर, लास्ट ओवर टू गो। ऑन साइड पर खेला गेंद को, काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 60 पर। आखिरी ओवर का खेल जारी मैच का। शॉर्ट आर्म पोल थोड़ी सी फिर से हवा में लॉन्ग ऑफ से आगे, और जब तक आते विनेश सतरकर गेंद को उठाते फील्ड करते लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। फिर से एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
आते हुए जयेश कटेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अच्छा शॉट ऑफ साइड पर। देखना होगा फील्डर थोड़ा सा जो कि लगभग बाउंड्री लाइन पर पीछा कर रहे थे गेंद का, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल और जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। 1 रन मिला रोहित मांद्रेकर को, और सामने एक बार फिर से जयेश कटेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से इस आखिरी ओवर में अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। फुलर लेन की गेंद, डॉट गेंद। मुकाबला सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग और HYS वॉरियर्स हासापुर, इन दो टीमों के बीच में। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग पर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते। तो इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त होता हुआ मैदान पर। तो 3 मैच जो लीग के थे HYS वॉरियर आशापुर क्रिकेट टीम में, 3 मैचों में 1 जीत 2 हार का सामना करना पड़ा। सत्या देवी फ्रेंड सर्कल क्रिकेट टीम जिन्होंने अपना तीसरा मैच पूरा किया लीग का, 3 मैचों में 1 हार 2 जीत, और मांद्रेम बॉयज ये तीसरा मैच खेल रही है, 2 हार। ये जो उनके लिए आखिरी मौका रहेगा जीतने का, देखना होगा। और दूसरी ओर एक क्रिएटिव सर्कल जिन्होंने शुरू के 2 लगातार मैच जीत चुके हैं, आने वाला मैच देखना होगा उनका किस तरह से होता है, और इसलिए ये मुकाबला होगा जो कि लगभग मेरे ख्याल से जो कि देखना होगा। फिलहाल मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम और एक क्रिएटिव सर्कल पेडनेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर रही है, और बल्लेबाजी को मौका दिया मांद्रेम बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम को। और अभी अभी जो मैच समाप्त हुआ उस मैच का मैन ऑफ द मैच साई दत्त कोठावड़े जिन्होंने बल्लेबाजी में 42 रन बनाए, वो साई दत्त मैन ऑफ द मैच। साई दत्त कोठावड़े मैन ऑफ द मैच। Blue Trophy! आमचं दीपक! Blue Trophy!